पश्चिम एशिया संकट को लेकर बड़ी खबर आ रही है। संकट के चलते दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता हुई। इस मीटिंग में तीनों सेनाओं के प्रमुख और सीडीएस इस वक्त मौजूद हैं। अभी भी ये मीटिंग चल रही है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर भारतीय नौसेना को अलर्ट पर रखने का निर्देश दिया गया है। पश्चिम एशिया संकट पर चर्चा जारी है। प्रधानमंत्री द्वारा कल कहा गया था कि हर मोर्चे पर हर तरीके से हमें इस संकट के लिए तैयार रहना चाहिए और पूरी तरीके से सभी विभागों को मिलजुल कर काम करना चाहिए। यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष को भी एकजुट होकर एक साथ इस संकट में सरकार का साथ देना चाहिए। मंजीत हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मंजीत, उच्च स्तरीय बैठक में किन किन बातों पर फैसला हो सकता है? अर्पिता, अभी जो बैठक के बीच जो जानकारी सामने आई उसमें दो मुख्य बिंदु हैं। एक रक्षा मंत्री जो मध्य एशिया के हालत उसका जायजा ले रहे हैं और दूसरा सेनाओं की क्या तैयारी है। सेना की सरहद से लेकर समुद्री मोर्चे पर लेकर हवाई मोर्चे पर लेकर तीनों मोर्चों पर किस तरह की तैयारी, इसका जायजा लें। ये दो महत्वपूर्ण जानकारी बैठक के बीच से हमें मिली है और इस वक्त बैठक जारी है। बैठक में अगर आप देखें जिस तरह तस्वीरें सामने आई हैं उसमें रक्षा मंत्री के अलावा सीडीएस जनरल अनिल चौहान, तीनों सेना प्रमुख, उसके अलावा रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह के अलावा डीआरडीओ के चेयरमैन और सभी जो रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। और 11 बजे ये बैठक शुरू हुई थी, अभी बैठक चल रही है। और दो महत्वपूर्ण जानकारी, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा था कि जो एजेंसियां हैं, सेनाएं हैं, बाकी एजेंसियां हैं, वो हाई अलर्ट पर हैं, वो हालात पर नजर बनाए हुए हैं। उसी को लेकर तीनों सेनाओं की जो तैयारियां हैं रक्षा मोर्चे पर, उस पर रक्षा मंत्री जानकारी ले रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। और खासतौर से इस वक्त भी जब हम बात कर रहे हैं हॉर्मुज़ की तरफ से आने वाले जो मालवाहक युद्ध जो जहाज हैं, चाहे तेल के हों, चाहे गैस के हों, फर्टिलाइजर्स के हों, उनको नौसेना की जो 4 से 5 युद्धपोत जो अलग अलग गल्फ ऑफ एडन से लेकर हॉर्मुज़ के समुद्री मोर्चे पर तैनात हैं। ऑपरेशन संकल्प भारतीय नौसेना काफी लंबे समय से गल्फ ऑफ एडन से लेकर पूरे समुद्री मोर्चे पर चलाती है, खासतौर से जो पायलट्स उनके खिलाफ। लेकिन इस वक्त ऑपरेशन संकल्प को भी हाई अलर्ट पर बढ़ाया गया है और भारतीय नौसेना के जो युद्धपोत हैं उनकी संख्या भी बढ़ाई गई। तो इन तमाम जो तैयारियां हैं तीनों सेनाओं की, उसको लेकर रक्षा मंत्री की महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। इसके अलावा मंजीत, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो भारतीय इस वक्त इन क्रिटिकल एरियाज में फंसे हुए हैं जहां पर वॉर चल रहा है, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो दुबई हो या फिर ईरानी क्यों ना हो, उनके लिए भी क्या भारतीय सरकार करेगी, इसको लेकर भी चर्चा होगी? बिल्कुल नेहा, प्रधानमंत्री ने भी इस बात के संकेत दिए थे, क्योंकि अगर आप देखें तो 1 करोड़ के लगभग मध्य एशिया में भारतीय नागरिक रहते हैं, जिसमें से बड़ी संख्या में लोगों को निकाला गया है। अकेले ईरान से 700 के आसपास छात्रों को निकाला गया है, 1000 के आसपास लोगों को निकाला गया है। इस बैठक में इस बात की भी तैयारी ली जाएगी, जानकारी जुटा रहे हैं रक्षा मंत्री कि अगर हालात बिगड़ते हैं, जिस तरह से हर रोज मध्य एशिया का जो युद्ध है उसमें नए मोड़ आ रहे हैं, ऐसे में अगर बड़ी संख्या में लोगों को निकालने की स्थिति बनती है तो खासतौर से उसमें भारतीय नौसेना की, भारतीय वायुसेना की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। भारतीय नौसेना के जो बड़े युद्धपोत हैं, जो बड़े जहाज हैं, उनके जरिए लोगों को निकाला जा सकता है। ठीक है, इस वक्त पूरी दुनिया की नजर देखिए हॉर्मुज़ पर टिकी है। भारत के टैंकर भी वहां फंसे हैं। एलपीजी टैंक्स को सुरक्षा में भारतीय नौसेना मुस्तैद है। नौसेना के 2 पोत जंग वसंत और पाइन गैस ने भारतीय एलपीजी टैंकरों को घेराबंदी कर ली है ताकि किसी संभावित हमले के खतरे को टाला जा सके। सीधे आपको ले चलेंगे अंकित के पास, जो इसको डिटेल में समझाएंगे कि कहां पर किस तरीके से भारत की तैयारी है। टैंकर्स कल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को क्रॉस करने में सफल हुए थे। आज सुबह की स्थिति यह है कि कम से कम भारतीय नौसेना के 2 जो जंगी जहाज हैं वो इस समय गल्फ ऑफ ओमान की तरफ करीब 30 नॉटिकल माइल की दूरी पे जगवसंत और पाइन गैस के साथ है। यानी अगर जगवसंत और पाइन गैस इस तरफ से भारत की तरफ आ रहे हैं तो 2 अलग अलग नौसेना के जहाज उसे एक तरह से स्कॉट कर रहे हैं। एक बात बताना जरूरी है दर्शकों को, इस इलाके में हमने कोई ऐसी युद्ध से जुड़ी हुई घटना नहीं देखी, कोई मिसाइल या कोई प्रोजेक्टाइल यहाँ फायर नहीं हुआ है। एक कारण हो सकता है, चूंकि ये जहाज कम से कम 7 दिन ज्यादा यहाँ पे रुक गए थे। खाने पीने का सामान हो, दवाइयां हो, पीने का पानी हो, इस तरह की चीजों की सप्लाई की जरूरत होती है। तो हो सकता है कि बहुत हद तक संभव है कि भारतीय नौसेना इस तरह की सपोर्ट भी दे रही हो। फिलहाल करीब करीब
20 से 25 किलोमीटर की दूरी पे ये अभी दो नौसेना के जो जहाज हैं वो स्कॉट करते हुए इन दोनों जगवसंत और पाइन गैस जो एलपीजी टैंकर है जो कि भारत के तट की तरफ आ रहे हैं, अगले 2 से 3 दिनों में करीब करीब इन दोनों जहाजों को भारत के तट पर होना चाहिए, अभी तक की जानकारी के मुताबिक।